छोड़गिरी व्यास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्थी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल काल वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंडनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलः। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परमाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। शरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धर्म। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है इनकी फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है इनकी फांसी। कर जोड़ों विनती करूं धरो चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो हम बंदी जो गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रहो जो देवो सो खाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके न जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों।
हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके किसी कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। लेकिन वो परमात्मा, इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा को भी के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइया मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि जिस पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधना है। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव, ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ, फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसमें हमें कुछ राहत देती, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार है, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम, हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक सिंपल, एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले? हाँ जी भूख लगी। बैठ, पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी
अतिथि भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे? कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा, भाई तेरा नाम क्या है? कि ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भी मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवे तो मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, लेकिन उसको कोई बात याद आ गई कि भी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे? राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा, अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी, और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेसिक मांगते रहियो, कभी नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब है? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौर। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौर। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट के फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए
नंद 84 के भाई जो पुण्यात्मा, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उतरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। तो वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लग गई उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत्य कबीरे। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उसमें रामानंद का नहीं उतर रही थी, तो उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी जब यहाँ आएगा, प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डरकर मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा प्रमाण दे रहा है। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, 6 तो गवाह है दास के पास, 6 गवाह उस प्रकार की कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करता है, वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा गए, फिर आप क्या करें? फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए? तो पुण्यात्माओं,
कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहाँ आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो, पुण्यात्मा घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है, ये तो परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है, साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है। हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये सबसे पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुर्दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला तो हरियाणा वाला, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी वह कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरो जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को सुनते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंते। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर है, जैसे आध्यात्मिक, दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि
उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करे, उसको बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया आजकल, जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो करो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द तो याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी है। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति धर्म कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए सतयुग में, तो कोई ऐसा था नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े जूड़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन इन झाड़े लानिए भी नकली, हलवानी भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, हलवाने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो ज्ञान बता रहा हूं आपको।